नमस्कार, प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। आइ बातचीत करऽ जा रहल छियै दहेज के विषय में, जे अखन हमरा अहाँ के समाज में दहेज एकटा प्रमुख समस्या के रूप में देखल जा रहल छै। ई दहेज हिंदू धर्म में मात्र नहीं, मुस्लिम धर्म में सेहो देखल जा रहल छै। मुस्लिम धर्मावलंबी सब में सेहो दहेज लेन देन के ई जे प्रथा है या एकरा कुप्रथा कहल जाए, ई व्याप्त छै। वास्तव में ऐसा दहेज मुक्त समाज केना के निर्माण कयल जा सकै छै, आइ एहि विषय में चर्चा कर जा रहल छी। आइ स्टूडियो में बजौने छै मुफ्ती गुलाम जलानी के। ओ सलाहकार छै दहेज मिशन दहेज मुक्त समाज के सलाहकार छै। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै कार्यक्रम में। दहेज एकटा कुप्रथा छै या परंपरा कहे, परंपरा नाम देल गेल छै, लेकिन एकटा कुप्रथा छै दहेज। ऐसा प्रताड़ित हिंदू धर्मावलंबी मात्र नहीं, मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम धर्म में सेहो देखल जाय छै। वास्तव में दहेज के अहाँ परिभाषित करबै तऽ केहन किस्म के कुप्रथा छै हमरा अहाँ के समाज में? दहेज वाकई में बहुत गलत चीज़ है और एकरा जात पात से कोनो लेन देन ना है। कोनो समाज में हो या कोनो जात में हो, ये दहेज से काफ़ी नुकसान होय छै। और दहेज के जरिए जे आदमी के 3-4 गो बेटी है, वो आदमी पैदाइशे से पीड़ित भ जाय छै, दुख में, तकलीफ में, गम के इजहार में, और एक कई नुकसान साइड इफेक्ट्स नजर आबी छै। दहेज ये अरबी लफ्ज है और एक डिक्शनरी मीनिंग होय छै पैसेंजर के सामान देना, यानी जे ट्रेवल करिए नी, सफर करिए मुसाफिर, ओकरा सामान देना। हाँ, ओकरा खाए पिए के सामान दियो, वहाँ के रास्ता में बिस्लेरी बॉटल जना और चिप्स वगैरह दे दियो, या ओकरा परिभाषा अखन गलत कर देलकै। ओकर परिभाषा गलत कर दै छै। खाए पिए के सामान देना अलग बात छै ने। हाँ, जरूरत के सामान, लेकिन खाए पीना छोड़ देलकै, सामान दिए लगलै, एक्स्ट्रा ओवरडोज दिए लगलै, और वही से सड़हो लगली सामान। एक्स्ट्रा देबै तो सड़बो करते ने। वहीना डिक्शनरी मीनिंग एगो और 3 माना है एकर दहेज के, अरबी में ही। एगो माना होय छै मैयत के कफन दफन करे के, जेना दफन करै छी ने कब्र खोद के, तो ओकरा जे सामान चाही, कफन, जनाजा, लकड़ी, ई सुन ओहू के कहै छी दहेज। और एगो और माना होय छै दुल्हन के कोनो सामान देना है। लेकिन इस्तिलाह में, इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया में, या ई कहलू समाज में, दहेज कहै छै माँ बाप के तरफ से दुल्हन के कोथू देल जाय छै शादी के मौके से। अत्ते तक तो ठीक रहिए अगर सामान नीडी हो, जरूरत के मुताबिक हो। लेकिन अभी की चल रहा है वांटिंग ब्राइट पोर्शन, डिमांड, मांगना, डिमांड करना, उसके बगैर रिजेक्ट कर देना, छोड़ देना कि हम नहीं हम तू नहीं दे सकता तो हम ब्याह नहीं करबो। 1 तोला सोना, 2 तोला, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, गरीब से गरीब आदमी। तो ये जो वांटिंग ब्राइट पोर्शन है, इट इज वेरी डेंजर and cause suicide, interest and disease, weakness, illness। ई त भेलै रीजन सबके अपने विषय कहि रहल छै, मतलब ई कारण भ सकै ने। दहेज लेनाइ जे ई कुप्रथा बढ़ैत गेलैया, ताहिसँ बहुत समाज में विभिन्न किस्म के, जेना अपने कहबे केलिए, बहुत किस्म के घटना सब आबि रहल छै जी। आब रहल है कि दहेज ई लेन देन के बाद ई हिंदू धर्म में मात्र नहीं, मुस्लिम धर्म में सेहो देखल जाय छै। हिंदू धर्म के तो बहुत किस्म के समाचार सब सेहो अबै छै, घटना सब, विभिन्न किस्म के घटना सब सेहो सुनल जाय छै कि एहन किस्म के घटना सब भेलै दहेज के कारण से नहीं। वास्तव में मुस्लिम धर्मावलंबी में ई दहेज के जे प्रथा केहन किस्म के छै वास्तव में? जेना हिंदू धर्म में, जेना अपने कहबे के लिए कि लेन देन बहुत, मतलब नहीं देबा तो ब्याह नहीं करबो, नहीं अते देवे पर तो अड़ान राखल जाय छै। वास्तव में ओहने छै, ये हाल मुसलमानों में भ गेलै। हालांकि और ऑडियल प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब अपना बेटी के निकाह कलकै, एगो चादर आ एगो पानी पिए वाला मशकीज़ा और एगो तकिया
और तकिया में काटन रुई नहीं घास, अच्छा बस अत्ते सामान देने। अब अभी जे हाल चल रहा है तो वो मुसलमानों में गरीब से गरीब आदमी बेहतरीन डिमांड कर रहा है, बेहतरीन मांग रहा है, नहीं दे तो रिजेक्टो के दे रहा है, ठुकरा दे रहा है शादी की, और ठुकरावा की वजह से फिर दूसरी बीमारियां पैदा हो रही है। वो खुदकुशी, साइड इफेक्ट तो साइड फिर इफेक्ट बहुत ज़्यादा, साइड इफेक्ट बहुत है रेपिस्ट भी इसी वजह से जी। पैदा होते हैं। जी। और बच्ची की पैदाइश पे बेटी जब पैदा हुई ने तो ससुराल वाला ओकरा घटिया नज़र से देखा लगी। तो बेटी नहीं होती तो ठीक, एकटा ई सोच हावी होनाइ समाज में कतौ न कतौ ई मानसिकता देखल जाइ छै कि बेटी नहीं होती तो ठीक, मतलब कतौ न कतौ ई चीज छै, मतलब इहे कारण से पहले ही कहै छै कि नहीं होती तो ठीक। हालांकि बेटा से बेसी बेटी प्यार करी है सर जी, अहाँ गौर करबे, अहाँ से अहाँ की वाइफ से बेटा से बेसी बेटी प्यार करे, ओकर हार्ट सॉफ्ट होई, तो वही के लागी उ नेमत है। नहीं तो एहन किस्म के सोच हटबहु ला तो पहले तो दहेज जे प्रथा छै ई हटेनाइ जरूरी छै ने, जेना बढ़ैत जा रहल छै तो घटऽ दिस प्रयास नहीं भेलै घटाबऽ के दिस की कारण छै वास्तव में बढ़ैत केला जा रहल छै? सही बात, कुरान शरीफ में ही वल्लैसल इंसान इल्ला मा सआ, हदीस शरीफ में ही मन जद्द फवजद, आप जो करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। अगर हम समाज कोशिश करती है कि जहेज खत्म भ जाए के चाहिए तो यकीनन भ जेते, हम कोशिश नहीं केली। दूसरा के देखा देखी कंपटीशन में तू एक मंजिल बनेले हम दू मंजिल बनेबे, तो 1 लाख देले हम 20 लाख देबे, नहीं देखा सीखी। हालांकि वो इंसान के ये चाहिए कि वो पब्लिक में दिखावा नहीं करे, एक न एक दिन ओकरा मर के अल्लाह ल जाए के हिसाब देबे के, ओकरा से डर के काम करे। अब दहेज आ एजुकेशन, दहेज के जे कुप्रथा छै, परंपरा कही जे चलैत आबि रहल छै ने कुप्रथा, एजुकेशन से एकरा केना रिलेट करै छी अपने? कैला कि इहो कहल जाइ छै अगर जतऽ एजुकेशन ज़्यादा छै ओतऽ ई दहेज के बात तो हेबे नहीं करै छै से कहल जाइ छै। वास्तव में उ चीज तो समाज में नहीं देखल गेलै ने। सही गल, जेकर बेटा बेटी डॉक्टर छै नहीं तो कहे हम ओते रुपया खर्चा कर बेटा के हम डॉक्टर बनेली, हम दहेज नहीं लेबो, नहीं 50 लाख खर्चा गेलै तो 1 करोड़ दहेज लेबो, तेहन डिमांड तो सुनल जाइ छै। तो वास्तव में एजुकेशन एहि चीज के किया नहीं घटावा सकल? जब समाज एजुकेटेड भ गेलै तो ई चीज तो ई कुप्रथा तो हटक चाहिए ना। कोनो भी कुप्रथा हटे छै एजुकेशन से, एजुकेशन के बल पर नहीं, लेकिन ई चीज क्या नहीं हट रहल छै? सर एगो बुनियादी बात अहाँ के बताबी छी, बुखारी शरीफ की पहली हदीस नबी के जे बात है वो ये है इन्नमल अमालु बिन्नियात। डॉक्टर बन लिया अहाँ कई लागी इ नियत पे डिपेंड है। अहाँ पैसे कमाई लागी बन लिया डॉक्टर तो यकीनन आप तो पैसा लेवे कर, लेकिन ये बननाइए गलत है। अहाँ डॉक्टर बन लिए पैसा कमाई के लागी तो स्टार्टिंग नियते गलत भ गेलै ने। जहाँ नियत गलत भेलै तो यकीनन कितनो एजुकेटेड बन जाओ, ओ ऑक्सफोर्ड से लॉ क के चल अबो, बैरिस्टर बन के चल अबो, पैसा लेबे करती हो। नियत कथी करे के चाहिए? पब्लिक सेवा। अगर पब्लिक सेवा नियत करते तो ई करप्शन नजर नहीं नियत तो खराब नियत भेलै ने। हाँ बिल्कुल खराब नियत भेलै ने। तो खराब नियत कही, ओकर मनसाई कही, ओकर जे दिमाग कही, ई सब चीज तो अहाँ के एजुकेशन हटबै छै ने। ई चीज सब अगर एजुकेट भ गेलै कोई व्यक्ति, दिस पॉइंट सर यू आर राइट, एजुकेशन तो ई चीज के हटा दे नहीं, हटवा के चाहिए, हटवा के चाहिए। एजुकेशन तो ये कहे कि बढ़िया सोच, एजुकेशन लाइट है ना, एजुकेशन इज लाइट सर, अल इल्मु नूर। लेकिन नहीं हटले के कारण की है, एगो है सर स्कूलिंग और एगो है एजुकेटिंग। ये जे सुन एजुकेटेड भाइयों के जो करप्शन कर रहा है ना, वो स्कूलिंग के नहीं हब, वो एजुकेटेड ना हब। मतलब सकारात्मक एजुकेशन नहीं कि नकारात्मक एजुकेशन सेहो भेटले, चाहे परिवार से किया नहीं हो। सही नहीं, बिल्कुल से कोई अपन बेटा बेटी पढ़ेलक तो कहे हम तो तोरा में अते खर्चा केली, आप लेबे करबो। अब वो स्कूलो गेले, वो आ जे लड़का रहल वो कहलक हम थोड़े मांगे छी, हम थोड़े मांगे छी, हमरा माय बाप मांगे छी। वो तो हमरा पढ़ल के, हालांकि वो चाहती तो खत्म कर सके आसानी से खत्म कर सके, मगर नहीं कर रही। तो एकरे हम कहे छी ये स्कूलिंग है, एजुकेशन ना है। असल में अगर एजुकेशन होती तो एजुकेशन से इंसान तारीकी से रोशनी में चल अभी, डार्क से लाइट में अभी। जब लाइट में अभी तो देखे लगी नहीं, हम कोनो लड़की के हाथ लगबे, अगर वो बीवी है तो जायज है, कोनो लेडी के हाथ लगेली,
अंधेरा में। और वह अगर मतारी रहती तो ये इलीगल ही नहीं, हराम ही नहीं, बहन रहती तो हराम ही नहीं। तो एजुकेशन वही ना लाइट हो, तो लाइट से देखे लगी ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, तैयो कर रहा है आदमी। आई के मतलब ये भेले कि वो एजुकेशन नहीं हासिल कल किया, वो स्कूलिंग कल किया। हाँ, आब रहा मुद्दा आयल स्कूलिंग के, नहीं तो आब एहन किस्म के स्कूलिंग जे नकारात्मक सोच के विकास करे है, तो एहन किस्म के स्कूलिंग केना हटते, ई मतलब धीरे धीरे हटते से कह रहा छिए। ओना तो ओहो नहीं देखल गेले, धीरे धीरे बढ़े रहा है। नहीं पहले 1 लाख से काम चले छले, साइकिल दै छले ओहो से काम चले छले, नहीं गाय दऽ दै छले ओहो से काम चले छले। अखन तो बाइक चाहिए, कार चाहिए। नहीं टफ क्वेश्चन है सर कि एहन स्कूल बढ़ते कि घटते, घटा के चाहिए। मिशन दहेज मुक्त एजुकेशन के रेट तो बढ़त गेले ने, एजुकेशन के रेट तो बढ़त गेले, वही अनुसार के दहेज के जे कुप्रथा है तेकर रेट तो घटा के चाहिए, घटा के चाहिए। लेकिन चूंकि उल्टा भ रहल छै, उल्टा के भ रहल छै सर, वही कहली नहीं आगे कि जो टीचर जो है, जे हमर टीचर है, तो टीचरे से हम सीखी छी, स्टूडेंट टीचर से सीखी, और टीचर वही स्कूल से स्कूलिंग का क्या आए नतीजतन और बढ़बे करिए, और वही से दहेज खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम कोशिश करिए कि नहीं करिए। हम जानी छी कि खत्म नहीं होने वाला है इतने आसानी से, क्योंकि स्कूल नहीं बंद कर रहा है, स्कूलिंग चले रहा है, यूनिवर्सिटी से पढ़ल आदमी किलर बन रहा है। अहाँ के की बुझाइए जब बैंक के लॉकर तोड़ी वो इलिटरेट होई, वो जाहिल होई, वो हाई फाई माइंडेड और एजुकेटेड होई। जितने बड़का एजुकेशन वाला है उतने बड़का चोर होई हो, उतने बड़का करप्टेड होई हो। कारण की है? कारण ये है वो एजुकेशन नहीं लेने, वो स्कूलिंग कहने, वो फेमिंग नेमिंग कहने खाली। और नियत अहाँ के कहली कि हमारे इस्लाम में बुखारी शरीफ की पहली हदीस में नियत सही रहते ने बिल्कुल सब कुछ, मतलब एजुकेशन कोनो काज नहीं कर रहा, कोनो काज बिल्कुल सही में ये दहेज मुक्त समाज निर्माण में एजुकेशन कोनो काज नहीं कर रहा। ये हम टोटली नहीं कहब सर, टोटली नहीं, वो तो सही है, वो अलग बात है। कोई तो बिना पैसे के, बिना 1 रुपया खर्चा के बियाह करे छे ने, सही कर से बात सही है। जी जी। तो एकटा समग्र में कहल जाए तो एकटा जेना ट्रेंड देखल गेले ने समाज में, जी से एक किस्म से बढ़े जा रहा है, रेट बढ़े जा रहा है, दहेज के रेट बढ़े जा रहा है, डिमांड बढ़े जा रहा है, से तो देखल गेले। तो कतो न कतो जत बढ़ल से वो तो एजुकेटेड फैमिली से बढ़ल गेल छै, नहीं तो कतो न कतो ई रेट तो बढ़त गेले है। अतः एजुकेशन पूर्ण रूप में काज कर नहीं सकल, पूर्ण रूप में काज कर नहीं सकल। आवड़ल नियत के बात, वो नियत केना हटावी? तो जेना आपने कहल कि नियत सही हुआ पड़त, एजुकेशन महत्वपूर्ण बात नहीं है। आई के लागी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन प्लेटफॉर्म की जरूरत है, दिल के साफ करे के लागी स्पेशल सब्जेक्टो दाखिल होके चाहिए, जरा हम सुन तसव्वुफ कहे छी, वो स्कूल में दाखिल होके चाहिए। और जे हमर टीचर है नैतिक शिक्षा तो होय छै पढ़ाई, हाँ हाँ, और वही में लेकिन सर वो से 8 कक्षा तक होय छले नैतिक शिक्षा पढ़ाई। अच्छा, लेकिन व्यवहार में नहीं देखा जाए छै ना, वो असल वही कह रहल छी, अब वही पा रहल छी हम कि वहू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है टीचर जो हमर होइए ने वो रहे के चाहिए और दिल के साफ, नीयत के साफ। टीचर कौन, आप घर के टीचर कि बाहर के टीचर? एक दोनों स्कूल वाला टीचर, एक घर के टीचर, बाबू माय अपना सब कहै छी, दोनों। ऐसे तो सबसे फर्स्ट तो मतारिये टीचर हुई, हदीस शरीफ में ही उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, तो मतारी के गोद ये सबसे पहला शिक्षागाह है, पहली स्कूल है। लेकिन वहू से ज्यादा असर करी ही जो अभी बाज़ाब्ता स्कूल चल रहा है, कॉलेजेस, सेकेंडरीज और MA, MPhil, डॉक्टरेट, ये सब के टीचर के स्पिरिचुअल ट्रेंड होना जरूरी है, वो अपन नियत साफ रखे। अहाँ के मध्य प्रदेश के बात बता दीजिए सर, टीचर आके प्रिंसिपल आके कल की के नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो स्टूडेंट जवाब दिलक सर जबलपुर से। किसने बताया? बोला फला मैडम ने बताया। फला मैडम ने बताया, क्यों मैडम आपने क्यों बताया? बोले सर 3000 तनख्वाह में जबलपुर ही से निकलेगी जी, तनख्वाह बढ़ाएंगे तो नदी आगे जाएगी। तो बात दरअसल ये है सर कि एजुकेटेड आदमी के रखे के साथ साथ में हम ओकरा ये देखिए कि अखलाकियात तौर से, बिहेवियर तौर से, दिल से वो बनिया है कि ना है। अगर ओहन टीचर के सिलेक्शन कल, मतारियो बाप पर ध्यान दिल, धिया पुता में बाप माय हम सुन कैला सीखने छी, कैला कहे छी
हमर मतारी बाप से कहीं अब तो ऊ ओकरा जेहन देखबी कि झूठ बोली तो हमहूँ झूठ बोलबी, ओकरा देखबी हम वो जहेज मांग रही तो हमहूँ मांगबी, दिमाग में वो बैठ जाइए ने। बचपन में जो सुनलको देखलको वो पत्थर पे लकीर खींचे के बराबर बजाई से। अखन ब्रेक लड़ल छी दर्शक बिंद, अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहते। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में। आई स्टूडियो में छथि मुफ्ती गुलाम जुलानी, ओ सलाहकार छै मिशन दहेज मुक्त समाज के। उनका फिर स्वागत करै छी। अपने के स्वागत है कार्यक्रम में सर। ई तो समाज महत्वपूर्ण बात भेलै कि घर से स्कूलिंग के बात के लिए अपने जना कि घर से सेहो सीखै छी, वो चीज जतऽ पढ़ल जाइ छै ओतऽ से एहन चीज सब सीखै छै ने। टीचर पैसा के लाभ नहीं पढ़ाबे, ठाम सब छै ने। तऽ आब रहलै ई तऽ अवस्था तऽ विकराल होइते जा रहल छै, समाज तऽ शिक्षित होइते जा रहल छै। तो वास्तव में हटाओल केना जाए अपने जना स्पिरिचुअल बात के लिए। स्पिरिचुअल एक ओहन किस्म के अगर ज्ञान प्राप्त करी तो मतलब सकारात्मक सोच अगर आवे समय तो हटाओल जा सके छै। सकारात्मक सोच के लेल तो ओहो के लेल एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जना अपने कहलिए नैतिक शिक्षा के पढ़ाई हुआ पड़ल ने। तो एकरा केना के कयल जा सके, एहिमे गवर्नमेंट की कऽ सकै छै? गवर्नमेंट तो सर पावरफुल है, वो तो सीधे रूल निकाल देते हैं और बदले में अलग बात है, फिर कानूनी विषय अलग बात है। हाँ। मतलब गवर्नमेंट एहिमे की कऽ सकै छै कि मतलब एकटा एहन किस्म के समाज निर्माण करी जेकरा एहन किस्म में के सोच नहीं हावी हो। गवर्नमेंट तो हम ये रिक्वेस्ट करबी कि वो सिर्फ अत्ते कह दो कि तू हम कंप्लेन कर, सजा हम देवे। सर इंसान आय के दौर में डर से बेसी काम कर रहे। अपने ई कहै छै जे कानून जे बन कानून से बात नहीं छै, कानून तो छै, नेपालो में कानून छै ने, दहेज संबंधी बहुत किस्म के बात सब छै ने। तो अब ये सोच बदले के बात से अब ये सोच बदले के जरूरत है सर। समाज में एक साइकोलॉजी है ये। अहाँ के एगो बेटा एगो बेटी है बा, हमारा एगो बेटा एगो बेटी है बा। बेटी के शादी अहाँ के बेटा से कैली, 10 लाख अहाँ के दिली, सेम बेटा के शादी में असूल ऊपर कर लेलक तो सेम दोनों तो बराबर पैसा वही है कि वही नहीं। देखिए गौर करबी, यहाँ हमर 10 लाख अहाँ लगेल, अहाँ के 10 लाख हमर लगे, पैसा तो जू के तू ही नहीं। 10 लाख के मालिक अहूँ रही, 10 लाख के मालिक हमहूँ रही, लेकिन लेन देन करके ये हराम काम कर ले लिया, इलीगल काम कर ले ली। ओकर पाप के भागीदार दुनू भ गेले। आखिर उपलब्धि कुछ नहीं भेले, कुछो नहीं, जीरो। बस जीरो नहीं बल्कि नुकसान। अगर वह ये सोच बना ली थी कि नहीं हम लेबे नहीं तू लिहा, दोनों के पैसा खुशहालो रहते, मोहब्बतों रहती, प्यारो रहते, और हरामों से बेच जीती, पापों से बेच जीती। इस सोच पब्लिक में लाभ की जरूरत सब में हाई हो पड़े, लिहू वाला में दिहू वाला। जी तो अच्छा मौलाना सुन जाते हैं, नमाज पढ़ावे वाला, इमामत करे वाला, निकाह जे पढ़ो भी है, पंडित जते निकाह पढ़ा रहे, शादी कर रहे, सब ही ठान लो कि जे जहेज लेबे ओकर हम ब्याह नहीं कर देबो, निकाह नहीं पढ़ो, कार्यक्रम करबे नहीं। पंडित लोग सब फैसला कर लो हम कार्यक्रम नहीं करबो। जत्ते मौलाना ही नेपाल के वो फाइनल कर लो कि अगर तू ब्याह में जहेज ले सुन्नत के खिलाफ हम शरीके नहीं होबो। विभिन्न किस्म के आइडिया सब निकले छै ने। सही बिल्कुल देखा के दहेज नहीं ले लाए, सेहो सब देखल जाय छै। वो बेटी जानी है, दुल्हन तो जानी, दूल्हा तो जानी। सोच ओकरो में लाभ के जरूरी है कि आज तू ले लिया दोसर की बेटी के बियाह में, कल तोरो बेटी हो तो सेम पोजीशन हुए होती, वही कली ना। अब एकर इम्पैक्ट के बात करते हैं, एकर जे असर जे पड़े छै हमरा समाज में, वो असर कते प्रतिकूल असर से पड़ रहा है। सबसे भयानक तो सर हमरा जेना के लगी है, रेपिस्ट, रेपिंग। जहेज के पैसा ना बा, हम बियाह ने के लिए बेटी के, हमर बेटी जवान भ गई, 20 साल से ओवर एबल टू सेक्स, कथी करती? भूख लगती तो हाँ खाना खाबी नहीं सर, अब लामुहाला रास्ता ढूंढते। ई साइड इफेक्ट। और एक आदमी गिरफ्तार भेल तो दूसरों के रास्ता क्लियर हो जाए। तवाइफ खाना जो नजर आ रहा है ना आके नेपाल में, वो कि कहीं ना कहीं कनेक्शन अहू से जुड़ल है, जहेज से। हाँ डीप में जाके देखियो ना कहीं कनेक्शन वहू से जुड़ल है। खुदकुशी, सुसाइड, इंटरेस्ट, मालदार लोग अमीर बन के बैठल अब 10 लाख रुपया ब्याज पर लगा लेली, गरीब के
50 साल के जिंदगी तबाह भ जाई सर। ओहिमे बेटी के बियाह करे के हब कत्ता से लाभ, हम सूद पर ले लिए 10 लाख रुपया, 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये, 5 रुपये। वो बेचारा लेबर कैटेगरी का आदमी है, व्हाट विल ही डू? अब नहीं सद सकते तो वो कहियो आके मालिक गाड़ियों दे, 3 साल भ गलू अभी तक नहीं दिले, 4 साल भ गलू, बीवी ओकर सामने में, गांव के लोग सामने में, इत्तेफाक से दामादो सामने में। आई बार बार टॉर्चर से बेहतर ही नहीं वो छत पर जाके कूद जा सकते से कर रहा यार। वो सोचिए, हालांकि यो सोच गलत है। हम कभी यू कैन फाइट इट, यू कैन अपोज इट, लड़े के चाहिए इंसान के। लेकिन वो है ना, कल कि टीचर मिली है, कोई रहबर नहीं मिली है, वो सोचिए रोज रोज ताना और गाली सुनो, वैसे बनिया खुदकुशी, सुसाइड करिए। और के रीजन जहेज है। अब जी अखन जेना पिछला समय में देखल गया कि किस ठाव में किस गोटे के 15-20टा जोड़ी के कई बार शादी ब्याह कऽ देना है नहीं, किस लोग तो अहाँ के विवाह मतलब बिना दहेज के कऽ रहल छै से कह घोषणे कऽ अनाउंस कऽ अहाँ के विवाह करे छै। तो तेहन किस्म के किस परिपाटी सब देखल गेलै नहीं। तो एकरा अपने कोन रूप में लल छै, एकरा वृहत केना बनल जा सके कि एहन किस्म के सोच सब में हावी हो? ये जेकरा जेकरा खबर मिली है वो फौरन सोच लो कि हमू एने करब, हमू जाके अपना बेटा बेटी के नाम लिखा दी, हमारे बेटा या बेटी जो है वो फौरन जाके नाम लिखा दी। सर कर पड़ती, लोग कर ही नहीं चाहिए। वो सोच जो पुरनका है ना वो बदल ही नहीं चाहिए। वो आके देखो अभियो सर एहन आदमी है दुनिया में जे पैसा नहीं देखी, जे गाड़ी 4 व्हीलर नहीं देखी, मस्जिद के पहिलका लाइन में जाके दूल्हा ढूंढी अपना बेटा अपनी बेटी लगी, मस्जिद के पहिलका लाइन में। और इत्तेफाक से शादी भेलो है, जब शादी भेली या दुल्हन उठ के गेल है दूल्हा के घर, तो झोपड़पट्टी में देखल कि कोना में टोकरी में कतु ढकाई ले, अपना शोहर से कल कि इसमें क्या है, कल की आधी रोटी खा ली आऊँ, आधी रोटी कल के लिए है। तो लड़की कहे दुल्हन कहे डोली उठाबा हमरा मई के पहुंचाब, काल के लागी तू रोटी देने चा, तोरा अल्लाह पे भरोसा ना, जे अल्लाह आई खेल को तोरा वो अल्लाह मर जाते, वो अल्लाह तो कल्लो है नहीं, वो अल्लाह मल्ला नहीं मरी, तो वो अल्लाह तो कायले खियो तो नहीं। परिंदा कबूतर सांप जानवर डेली खाई और वो अल्लाह है कि अभी तो वो है अल्लाह, तू तो सबसे बढ़िया था नहीं, कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली से अफजल छा नहीं तू, तो तोरा अल्लाह खियो तो नहीं, तो तोरा अल्लाह पे भरोसा ना, जानवर के भरोसा है, तोरा भरोसा ना, हम तोरा वया नहीं रहो। ई सोच अगर आय के बेटी में दल जाओ तो कैला नहीं इनकलाब होती सर, कैला नहीं सोच बदलती। बड़ी आसानी से ये जो अभी इज्तिमाई शादी हम लोग उसको कहते हैं, चंद लड़के चंद लड़कियां, दूल्हा दुल्हन ये सब होता है। अभी लोग क्या करते हैं कि अगर मैं उसमें करा लूंगा, वही में हम ब्याह कर लेबे तो लोगों ताना देते, लोग ताना देते। अच्छा साउसो ससुरो अघरो वाला तोर बाप दिल कुआ कथी, तोर मतारी दिल कुआ कथी, आई के जवाब सुनो सर। कुरान शरीफ में लिखा है यस्तखफूना मिनन नास वला यस्तखफूना मिनल्लाह व हुवा मअहुम। लोग पब्लिक से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते हैं, जबकि अल्लाह उनके साथ में। जी अल्लाह ओकरा देख रही कंटिन्यू, ओकरा से डरू ना। अच्छा अगर वो देबो करते 1 लाख 2 लाख हेलीकॉप्टर या करोड़ों रुपया, तो लोग अच्छा कही ओकरा, हम कह रहा छी, हम यहाँ आदमी सबसे घटिया है, दहेज लगा बियाह के, दहेज लगा बियाह करके हम जैसे हजारों आदमी सर, अहूँ एहन आदमी के गलत कहबी, क्योंकि ई जे बीमारी है, ई जे वीकनेस है, ये सिर्फ एक इंसान तक नहीं रुकी, दूसरों तक जाए। तो लोग कथी कथी वही पर हम कह रहा छी कि अगर बनियो करबी यहाँ 1 करोड़ में, तैयो तो लोग बढ़िया नहीं कहिया। तो टोटली ला युमकिनो इरदाओ कुल्ले इंसान, कोनो तरीके से आप करबे तो लोग बढ़िया नहीं कर। वैसे सबसे बढ़िया कहती है जो फैक्ट में राइट है, जो सही में सही है, वो करूँ ना, इंसानियत के दायरे में शादी करूँ। लोग कथी कहते डोंट माइंड, लोग कहिया अच्छा कही सबके, बेहतरीन बिरयानी खा के कहीं नमक बेसी रहलू, रे भाई मिर्चाइए तेज रहलू अब बुझाइए। तो इससे लोग के परवाह नहीं करे के चाहिए, काम सही करे के चाहिए, और इंशाल्लाह अगर इंसानी सोच लो तो बेहतरीन इनकलाब आ सके। अब अंत अंदेशियो चलल छी, अपने की कह चाहबे, अपने सलाहकार छिए हम सर मिशन दहेज मुक्त समाज के, नहीं एकर सलाहकार सेहो छी अपने, अधिकतर तो अपने भारत में रहे छिए, अपने एक अभियान चलौने छिए कि मतलब
ई जे दहेज प्रथा है ये हटे नहीं वास्तव में की करक चाहिए अंतिम में की सलाह दे सर 1400 साल पहले करबला में एगो घटना भेली ओकरा हम करबला मार के करबला कहै छी 22,000 लोग नबी के नवासा के मारे आयल रहे बदले में 1,40,000 तकरीबन लोग मारल गेले एहि बात के लके हम ई कहल चाहे छी कि पूरे नेपाल में इंडिया में जहाँ जहाँ जहे चल रही जे लोग हमार बात सुनी अपन टीवी के देखे हम ओकरा ई पैगाम देवे कि अहाँ आज ही से ई ठान लू कि अगर कोई जहेज ले रहा है हम निकाह नहीं पढ़ब दावतों में नहीं जावे इन्विटेशन रिजेक्ट कर देवी कबूले नहीं करबी दावत के खाने नहीं खबी हम ये अहाँ करूँ सोच बदलू इंशाअल्लाह अज़ीम गरीब लोग भी अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे और जहेज खत्म हो जाएगा जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू दर्शकबिंद ओ छलथि मुफ्ती गुलाम जिलानी ओ सलाहकार छथि दहेज मुक्त मिशन दहेज मुक्त समाज के आइ हुनका से बातचीत करै छलिए से समाज में चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो ई दहेज एहि समुदाय में ई धर्मावलंबी में दहेज प्रथा एकटा कुप्रथा के रूप लेने छै ई व्यापक रूप में बढ़े जा रहल छै एकरा से केना कऽ एके मुक्त समाज बनाओल जाए एहि विषय में बातचीत करै छलिए बेस्त नमस्कार।